सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.1 की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें अधिकतर सम्स में हम यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला। वो क्या होता है? सेक्शन का मतलब है विभाजित करना, यानी विभाजन सूत्र बोलते हैं इसको हिंदी में, विभाजन सूत्र। मान लेते हैं कोई लाइन है और इसको मान लेते हैं ए बी लाइन है और इसको पी पॉइंट दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो मान लेते हैं ये जो रेशो है ये m1 है, ये रेशो m2 है, यानी m1 रेशो m2 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये है, डिवाइड करने को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। अब इसके यदि कोऑर्डिनेट्स हों हमारे पास x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हों x2 y2, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे ये हमने बताना होता है। मान लेते हैं P के x y है, तो ये P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए तब हम लगाते हैं सेक्शन फार्मूला। इसमें हमेशा क्या फार्मूला लगाएंगे हम, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में हमेशा ही करना है m1 प्लस m2। ये जो वैल्यू आएगी ये इस x की आएगी, यानी P का एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम y निकालेंगे तो यही फार्मूले में x2 की जगह y2, x1 की जगह y1, बाकी ऐसे कैसे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में हमेशा हमने करना है m1 प्लस m2। ये आ गई y की वैल्यू, यानी ये P के दो कोऑर्डिनेट आ गए x एंड y। इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, और यदि ये रेशो हो 1:1 तो इसका मतलब ये जो P है ये मिड पॉइंट ही हो गया है। तो मिड पॉइंट यदि हमने निकालना है तो जहां जहां m1 m2 है वहां हम m1 m2 1 रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1x2 प्लस 1x1, यानी अब हम x निकालेंगे तो हमारे पास सीधा x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2 आ जाएगा। ऐसे ही y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 आ जाएगा। यानी ये हो गया मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला। ठीक है, क्योंकि रेशो 1 और 1 थी तो m1 और m2 की जगह हमने 1 रख दिया, या 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, और यदि ये रेशो हो k:1 तो हम m1 की जगह k रख देंगे। यहां पर m1 की जगह हमने रख दिया k और m2 की जगह रख दिया 1, तो क्या हो जाएगा हमारा ये kx2 प्लस x1, और अपॉन में अब क्या होगा k प्लस 1। ऐसे यहाँ m1 की जगह रख दिया हमने k, y2 प्लस m2 की जगह रख दिया 1 और 1y1 यानी y1, और अपॉन में हमेशा जो रेशो है उसी का सम k प्लस 1। ठीक है, यानी कोई भी रेशो हो तो हम इन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2 पर। फर्स्ट सम देखते हैं। (7.2) सम नंबर 1 ये लिखा है
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशो 2:3। वही कहा है, ये दो पॉइंट हैं, मान लेते हैं ए और बी है, और इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -1 और 7, बी का दिया हुआ है 4 और -3, और हमने ये रेशियो में भी दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, मान लेते हैं एक पॉइंट पी है जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, यानी एक्स एंड वाई मान लेते हैं, तो एक्स एंड वाई हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है पी एक्स वाई। पहले x फाइंड करते हैं, तो मैंने बताया फार्मूला आपको m1 x2, ये m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो m1 x2 यानी 2 × 4, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यानी 2 × 4 प्लस 3 × -1 और अपॉन में रेशियो का सम 2 + 3, ये आ गया x। अब यदि y फाइंड करना है तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × -3 प्लस 3 × 7 और अपॉन में सम ऑफ रेशियो 2 + 3, ये आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स p के, यानी ये हो गया 8 - 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें 3 और अपॉन में कितना हो गया 5। दूसरा इसको -6 हो जाएगा प्लस ये 21 हो जाएगा, अपॉन में कितना 5। ठीक है, ये हो गया 5/5 और ये बच गया 15/5। ये इसको हम कैंसिल करके 1 कर सकते हैं, इसको कैंसिल करके 3 कर सकते हैं, 1 और 3, यानी p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 3। ठीक है, समझ गए होगे, बहुत आसान सा है। हम इसको जो है हमेशा ऐसे करेंगे, मान लेते हैं ये 2:3 है, तो हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से, इसके सेकंड को भी फर्स्ट से, ऐसे दोबारा जब करेंगे तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इसके दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन में तो हमेशा ही जो रेशियो है उसका सम करना है। ठीक है, सेकंड सम पर आते हैं। सेकंड सम का है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स से ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जवानी दिस एंड दिस। एक लाइन दी है ए बी, जिसमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4 और -1, बी के दिए हैं -2 -3, और अब इन्होंने कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राई सेक्शन कर रहा है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर 3 इसके इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। मान लेते हैं ये है P और ये है Q, इन दोनों के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ट्राई सेक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, ऐसे हो गया। ठीक है, यदि हम यहां से यहां तक लें तो कितनी रेशियो हो गई हमारी 1 + 1 यानी 2। ऐसे ही हम यहां से यहां तक लें B तक तो भी 1 + 1 2 रेशियो हो गई, यानी यदि हम AP रेशियो PB देखें तो 1:2 आ गई, और यदि हम A की रेशियो QB देखें तो 2:1 आ गई। ठीक है, तो
जो ए क्यू है इसको हम यदि फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे, हम ए बी माइनस क्यू बी करेंगे। जो ए पी है उसको यदि हम फाइंड करना चाहें तो हम करेंगे ए बी माइनस, चलो ए पी फाइंड, ए पी लिख दिया मैंने, ए पी ही फाइंड कर लेते हैं। ए बी फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, ए बी माइनस पी बी करेंगे, ठीक है। और ए बी कितने पार्ट है, ए बी कितने पार्ट है भाई, 3 पार्ट है। माइनस पी बी कितने पार्ट है, पी से बी तक ये 2 पार्ट है। कितना आ गया भाई, ए पी आ गया 1, यानी ये जो ए पी है ये 1 आ गया। यदि हम रेशो करें ए पी रेशो पी बी तो कितना आएगा, ए पी हमारा 1 है और पी बी हमारा पी से बी तक है 2, ठीक है। ऐसे माइनस करके निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, हमें सीधा सा पता है ये ट्राई सेक्शन है तो 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो 1 1 1 यदि हम ले लेते हैं या के हम लेते हैं तो के से जब रेशियो में हम लिखेंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा, 1 रेशियो 1 आ जाएगा। 1 1 लेते हैं तो ए पी 1 है, पी भी 2 है। ऐसे ही ए क्यू 2 है और क्यू भी 1 है, यानी ए क्यू रेशियो क्यू बी यदि हम देखना चाहें तो ए क्यू 2 है और रेशियो क्यू भी 1 है, ये रेशियो है, ठीक है। हमने पी और क्यू फाइंड करने हैं तो हम पी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स और वाई। चलो पहले पी फाइंड करते हैं, तो पी के एक्स एंड वाई हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ध्यान दें, पी के निकालने हैं तो ए पी और पी बी लिया जाएगा, ठीक है। और ए पी रेशियो 1 है, पी बी रेशियो 2 है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई 4 से और 1 की मल्टीप्लाई -2 से, यानी आ गया 2 × 4 प्लस 1 × -2 अपॉन में रेशियो 1 + 2, ये आ गया x का। ऐसे ही y का निकालेंगे तो 2 × 1 -1 प्लस 1 × -3 और अपॉन में रेशियो 1 + 2, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे p के। 2 × 4 हो गया 8, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 अपॉन में हो गया 3, 2 × -1 आ गया -2 प्लस 1 -3 आ गया -3 अपॉन में 3, 8 - 2 6 अपॉन 3 और ये हो गया -5 अपॉन 3। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं तो ये आ गया 2 एंड -5 अपॉन 3, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए p के, यानी उसका एक कोऑर्डिनेट्स x है जो 2 है, दूसरा y है जो -5 अपॉन 3 है, ठीक है। अब हमने q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मान लेते हैं a एंड b है स्मॉल में, ठीक है। अब इसकी जो रेशियो है q के फाइंड करने हैं तो a q 2 है और q भी 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दें a q है और q भी है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 1 × 4, 1 को 4 से और 2 को -2 से प्लस 2 × -2 अपॉन में रेशियो 2 + 1, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। ये आ गया दूसरा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 से, यानी 1 × -1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, यानी 2 × -3 और अपॉन में रेशियो ये 2 है ये 1 है, 2 + 1, ठीक है। ये हो गया 1 × 4 4 हो गया और 2 × -2 -4 हो गया अपॉन में 3 और ये 1 -1 को मल्टीप्लाई करें तो -1 और ये हो गया -6 अपॉन में 3, ठीक है।
4 माइनस 4 तो 0 हो गया, 0 अपन कुछ भी करोगे तो 0 ही आ गया। ये माइनस के 7/3 आ गया। ये आ गए कोऑर्डिनेट्स यू। ठीक है, आशा समझ आ गया होगा। राइट सेक्शन था तो 3 इक्वल पार्ट से एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक ये पार्ट, और 3 में से हमने जब पहले ये 2 पार्ट लेते हैं, इसकी रेशो 2 और इसकी 1, 2:1 हो जाएगा। जब हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो ये पहले 2 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, दूसरा 1:2 हो जाएगा। तरीका वही है, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे और P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं सम नंबर 30 पर। थर्ड सम, इसमें लिखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with soap powder at a distance of 1 meter each. Powder at a distance of 1 meter each. अच्छा, ये हो गया। Hundreds flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. एक ये फिगर दिया हुआ है भाई, ये A है, ये B है, ये D है, और यहाँ भी इन्होंने मिला रखा है। रेक्टेंगुलर पार्क है, ये रेक्टेंगुलर स्पोर्ट्स ग्राउंड है ये। इसमें जो है यहाँ पर 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर ये टोटल 100 फ्लावर पॉट्स रख रखे हैं। ठीक है, और इधर जो है ये 1-1 मीटर पर लाइन है, ये डिस्टेंस भी 1-1 मीटर है। आगे लिखा हुआ है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। जो निहारिका है वो सेकंड लाइन पर है, और वो जो है 1/4, ये जो टोटल है, टोटल फ्लावर पॉट्स हैं, इसका 1/4 वो दौड़ती है। AD का 1/4। ठीक है, AD 100 तक है। फिर कहते हैं एंड पोस्ट्स ए ग्रीन फ्लैग। ये 100 मीटर सेकंड लाइन पर दौड़ती है, और ये दौड़ती है 100 का। पहली बात तो सेकंड लाइन पर है तो 2 हो गया x पर, और x पर 2 हो गया, और y पर कितना हो गया 1/4 ऑफ टोटल फ्लावर्स, यानी 1/4 ऑफ 100। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, निहारिका के आ जाएंगे। निहारिका को हम मान लेते हैं n, मान लेते हैं, शॉर्ट में n लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा भी n से है क्या, चलो बाद में देखेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो n हमारे पास 2 and 25 है। वो n हमारे पास मान लेते हैं, ये निहारिका है, ये 2 and 25 इसके कोऑर्डिनेट्स। आगे लिखा है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन ऑफ द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। एक और लड़की है प्रीत, वो 8th लाइन पर दौड़ती है। मान लेते हैं ये 8th लाइन है, जो प्रीत है उसको हम P मान लेते हैं। वो 8th लाइन पर दौड़ती है, तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे 8 मीटर वाली लाइन पर वो दौड़ रही है, और AD का वो 1/5 दौड़ती है। AD टोटल 100 है, इसका 1/5 वो दौड़ती है, यानी 1/5 इंटू 100 कैंसिल करते हैं तो ये 20 आ गया। तो प्रीत के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 8 and 20 है। ठीक है, ये भी एक रेड फ्लैग वहां पर लगा देती है।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फ्लैग्स। पहले तो हमने यही बताना है भाई, एक 8 पर दौड़ रही है और ये मान लेते हैं P है। एक तो हमने ये बताना है कि इनका डिस्टेंस कितना है। P के कोऑर्डिनेट्स हमारे आए हैं 8 एंड 20। पहले बात तो हमने इनका डिस्टेंस बताना है, यानी NP हमने फाइंड करना है। और जब भी डिस्टेंस की बात आए तो डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाना है। पिछले एक्सरसाइज में हमने डिस्टेंस फार्मूले को विस्तार से किया था। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका होल रूट। यही था ना। x2 हम निकाल रहे हैं n से p तक का, यानी 8 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 इसका होल स्क्वायर, इसका होल रूट। ये बच गया 6 का स्क्वायर, डायरेक्ट करते हैं 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस ये बच गया -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा 25 और इसका होल रूट। और इसको ऐड करते हैं तो ये आ गया मेरे ख्याल से 61, रूट 61 आ गया n से p तक का डिस्टेंस। ये तो आ गया इनके बीच का डिस्टेंस। आगे भी इन्होंने कुछ लिखा है, इफ रश्मि has to post a blue flag exactly halfway between the line segments join the two flags, where should she post her flag। एक लड़की और है रश्मि, वो इनके बिल्कुल ठीक बीच में एक झंडा गाड़ती है। ठीक बीच में, ठीक बीच का मतलब जो है n से p तक का जो डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट। और ये लड़की है रश्मि, रश्मि का यहाँ फ्लैग आता है। तो n के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या क्या हैं भाई, 2 एंड 25। p के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 8 एंड 20। हमने बताना है कि रश्मि के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कौन सी लाइन पर दौड़ती है और इसका कौन सा भाग इसने दौड़ लगाया है, झंडा कहां पर गाड़ा है। तो रश्मि के मान लेते हैं एक्स वाई है और साथ में ये भी कहा है एग्जैक्ट मिड, यानी ये जो आर है ये मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या करना होता है भाई, अभी बताया मैंने उसमें x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही था ना। यही किया था ना। ऐसे करते हैं, मान लेते हैं ये रेशो 1 और 1 है तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया x2 और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी x1 हो गया 2 प्लस 8 अपॉन में 2। और ऐसे y2 डायरेक्ट लिख सकते हैं अब तो हम, y2 20 है और y1 25 है, यानी 20 प्लस 25 अपॉन में 2। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो r हमारा आ जाएगा ये 10 अपॉन 2 आएगा एंड ये 45 अपॉन 2 आएगा। ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया डिवाइड करेंगे तो 22.5। यानी जो रश्मि जहां पर झंडा गाड़ती है वो गाड़ती है 5th लाइन पर और कितनी दूर 22.5 मीटर पर, यहां से 22.5 मीटर पर। ठीक है, कौन सी लाइन पर दौड़ती है वो 5th लाइन पर। तो लिख देंगे रश्मि रन्स ऑन द 5th लाइन एंड सी पोस्ट द फ्लैग एट द डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। ठीक है भाई, आशा समझ आ गया होगा, आसान सवाल है ये भी। अब आते हैं 4th सम पर। फोर्थ सम में लिखा है
फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ओके, एक लाइन है, मान लेते हैं लाइन ए बी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ए एंड बी के -3 एंड 10, और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए 6 एंड -8, और इन्होंने पूछा है फाइंड द रेशियो। अब रेशियो हमने फाइंड करनी है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। यहाँ पर कोई पॉइंट है जहां पर ये डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -1 एंड 6। अब हमने इसकी रेशियो बतानी है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक किस रेशियो में ये लाइन ए बी डिवाइड हुई है। तो रेशियो निकालने का भाई हमारे पास फार्मूला है ही। मान लेते हैं ये k है और ये 1 है, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं p के कोऑर्डिनेट्स। मान लेते हैं ये x एंड y है। p के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं भाई? जो रेशियो है पहली रेशियो को इसके पहले से और दूसरी रेशियो को इसके पहले से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को -3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × -3। k को करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा प्लस k × 6, और अपॉन में क्या होगा भाई? k + 1। ऐसे ही दूसरे में करेंगे तो y के लिए तो इसको करेंगे 10 से, यानी 1 × 10 प्लस k को करेंगे -8 से, यानी k × -8 अपॉन में k + 1। ठीक है, जरा सा सोल्व करते हैं। ये हो गया -3 प्लस ये हो गया 6k अपॉन में हो गया k + 1, और ये हो गया 10 माइनस में ये 8k अपॉन में हो गया k + 1। ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए हैं भाई -1 एंड 6। यदि ये x है तो यहाँ x दिया है -1, ये y है तो y दिया है यहाँ पर 6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके ये जो है -3 + 6k अपॉन में k + 1, ये किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। सॉल्व करते हैं भाई। -3 + 6k एज इट इज इक्वल टू -1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -k और -1 आ जाएगा। हमने k फाइंड करना है तो 6k इधर है, इस k को भी हम इधर लेते हैं तो +k हो जाएगा इक्वल टू -1 इधर है ही, -3 को इधर करेंगे तो +3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 7k और ये हो गया हमारा 2। तो k = 2/7 k की वैल्यू आ गई। यानी यहीं से हम फाइंड कर सकते हैं k की वैल्यू आ गई 2/7 या 2 रेशियो। यदि हम इसके अपॉन लगाएं 1, जैसे k/1 है तो ये k/1 आ गया, तो k/1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 2/7 रेशो आ गई हमारी। दूसरे से भी हम फाइंड करके देख सकते हैं चेक करने के लिए कि क्या यही रेशो आती है। तो जो ये है 10 - 8k अपॉन में k + 1, ये किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। तो ये 10 + 8k एज इट इज, नहीं -8k है, एज इट इज इक्वल टू 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6k + 6। ये -8k, इसको भी इधर लेते हैं -6k हो जाएगा इक्वल टू 6 उधर है ही, इसको इधर करेंगे -10 हो जाएगा। ये हो गया -k 14k इक्वल टू बच गया -k4, मान से माइनस कैंसिल हो गया, k = आ गया 4/14 और कैंसिल करेंगे 2 और 7, ये भी आ गया 2/7। इसके अपन 1 लगाते हैं तो k/1 जो है वो आ गया 2/7। यानी ये जो P पॉइंट है ये लाइन ए बी को 2/7 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब भी हमने रेशियो फाइंड करनी हो, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, रेशियो फाइंड करनी हो तो हम k/1 ही मानेंगे हमेशा। ठीक है भाई, आशा समझ आ गया होगा। फिफ्थ सम पर
फिफ्थ सम में कहा है find the ratio in which the line segment joining A this and B this is divided by the x axis. Also find the coordinates of the point of division. ये देखिए अब ये x एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है और हमने रेशियो इसकी फाइंड करनी है। फाइंड द रेशियो, देखो रेशियो फाइंड करनी है। x एक्सिस पर वो कोई पॉइंट उस लाइन ए बी को काट रहा है, x एक्सिस पर काट रहा है भाई। तो डायग्राम यदि हम बनाना चाहें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और जो लाइन है ए बी उसको ये क्योंकि x एक्सिस पर काट रहा है तो कुछ इस प्रकार से ये लाइन बन सकती है ए बी, और ये x एक्सिस पर काट रहा है। ध्यान दें भाई, यहाँ x एक्सिस पर काट रहा है तो इसमें x की तो कोई वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये 0 0 है तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 0 है। मान लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू तो है x और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 0। यदि ये P पॉइंट है तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x एंड 0 होंगे। हमने फाइंड करनी है रेशियो, वही बात है। रेशियो मान लेते हैं P से A तक मान लेते हैं K है, और B से P तक मान लेते हैं 1 है। रेशियो वही है, जबकि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 एंड -5, और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -4 एंड 5। ध्यान दें, ये x इधर माइनस होता है इसलिए B मैंने इधर लिखा, यहाँ पर y नेगेटिव होता है इसलिए a इधर आ गया है, x पॉजिटिव होता है, ये x पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है, इसलिए मैंने ये लाइन ऐसे बनाई है कोऑर्डिनेट्स को के हिसाब से। ठीक है भाई, अब हमें पता है ये रेशियो फाइंड करनी है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x और 0 है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने फाइंड करना है ये रेशियो। तो यदि हम इसकी रेशियो फाइंड करते हैं तो k को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। k को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से यानी k इंटू -4 प्लस फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से यानी 1 इंटू 1 अपॉन में क्या होगा भाई k प्लस 1। ये आ गया x का कोऑर्डिनेट, इसका x का कोऑर्डिनेट। ठीक है, दूसरा हम करेंगे k को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, k को 5 से प्लस 1 को -5 से और अपॉन में k प्लस 1। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं थोड़ा। ये हो गया -4k, ये हो गया +1 अपॉन में k प्लस 1, ये हो गया 5k और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करें -5 अपॉन में k प्लस 1। ये आ गए कोऑर्डिनेट्स। एक लाइन में इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया -3 अपॉन k प्लस 1 और ये हो गया 5k -5 अपॉन k प्लस 1। और इसका यूज करें या इसका यूज करें, उससे हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमारी रेशियो आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं ये तो x है, लेकिन दूसरा y की वैल्यू 0 है, यानी ये जो y है ये 0 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इसको हम रख सकते हैं 0 के इक्वल, यानी 5k -5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 0 है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। इसको उधर करेंगे तो 0 ही हो जाना है, 5k -5 इक्वल टू 0, या 5k इक्वल टू 5 या k इक्वल टू 5 अपॉन 5 यानी 1, k इक्वल टू 1 आ गया। इसके अपन 1 लगाओ, इसके अपन 1 लगाओ तो k रेशो 1 जो है 1 रेशो 1 के इक्वल है। ठीक है भाई, ये आ गई इनकी रेशियो। रेशियो ही हमने बतानी थी फिफ्थ सम में। आगे भी लिखा है
आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अच्छा, ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड करने हैं। ये तो 0 आ ही गया है, ये x और फाइंड करना है, तो जो k की वैल्यू आई है वो हम x वाले में पुट कर लेते हैं। यानी p के जो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं वो हमारा जो आ गया था -3/k+1 और ये आ गया था 5k - 5/k+1। ठीक है, यहाँ जो k की वैल्यू आई है वो आई है 1, यहाँ पर 1 रख लेते हैं, तो p हो गया हमारा -3/1+1 और ये तो हमारा 0 है ही, यानी p जो है वो आ गया -3/2 एंड 0। ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है भाई, आशा समझ आ गया होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखें, a के जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे 1 और -5 थे, यानी ऐसी जगह a लेना है जहां पर x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और b के थे -4 और 5, यानी x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। यानी ये ऐसे लाइन है और ये कहा है कि जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है पॉइंट P वो x एक्सिस पर है, यानी x एक्सिस पर x की तो कोई वैल्यू होगी, लेकिन y की यहाँ पर वैल्यू होगी 0, इसलिए P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x एंड 0 आ गए हैं। तब जब हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो जो y आएगा उसको हम इक्वल टू 0 रख सकते हैं। सोल्व करके k की वैल्यू आ गई, रेशो आ गई। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं, तो ये तो हमें पता है ही 0 है, x फाइंड करना है, यानी इसमें हम k की वैल्यू पुट करते हैं तो वो आ गई -3/2, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है भाई, ये था हमारा सम नंबर 5, ये 5th सम। अब आते हैं 6th सम। सिक्स सम में लिखा है इफ दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। लो जी, एक पैरेललोग्राम है, A B C D पैरेललोग्राम है और इसके सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। A दिया है 1 एंड 2, B दिया है 4 एंड y, C दिया है x एंड 6 और D दिया है 3 एंड 5। ये पैरेललोग्राम है, फिर से सुन लेते हैं। इफ दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। इसमें जो ये x है और ये जो y है ये हमने फाइंड करना है। पैरेललोग्राम के बारे में हमने केवल एक बात याद रखनी है कि जो पैरेललोग्राम होती है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मान लेते हैं ये O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये जो O है इस लाइन का भी मिड पॉइंट है और इस लाइन का भी मिड पॉइंट है, यानी दोनों का मिड पॉइंट एक ही जगह पर है। ठीक है, तो हम AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे और BD का मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो यही आएगा, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, बिकॉज ABCD is a parallelogram, therefore diagonals of parallelogram bisect each other। यदि ये बाइसेक्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD।
ए सी और बी डी का मिड पॉइंट दोनों इक्वल होंगे और मिड पॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। x1 प्लस x2 अपॉन में 2 x2 x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 दोनों में अपॉन में 2। मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालते हैं तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन में 2। ये तो मिड पॉइंट हो गए ए सी के। अब बी डी के यदि मिड पॉइंट निकालते हैं 3 प्लस 4 अपॉन 2 एंड 5 प्लस वाई अपॉन 2। ये मिड पॉइंट आ गए इसके। लेकिन मिड पॉइंट तो इक्वल है, इसलिए ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू ये होगा। फिलहाल ये तो ऐसे कैसे इसको हम थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और ये हो गया 8 प्लस 2 जिसको हम कैंसिल करके 4 निकाल सकते हैं इक्वल टू ये हो गया 7/2 और ये हो गया 5 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है भाई। और क्योंकि मिड पॉइंट इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि एक बार ये इक्वल टू ये और दूसरी बार ये इक्वल टू ये, यानी हम कर सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 7/2 और 4 इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2। सॉल्व कर लेंगे भाई, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 बच गया, 1 को उधर करते हैं, x इक्वल टू आ गया 7 माइनस 1 यानी x इक्वल टू आ गया 6। ये x की वैल्यू आ गई। इससे y की निकालें, 2 को इधर करेंगे 8 हो जाएगा इक्वल टू 5 प्लस y बचेगा। 5 को भी इधर करेंगे तो 8 माइनस 5 इक्वल टू y बच गया, यानी y इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी 3। ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है भाई। इस सम को करने के लिए आप लोगों को बस एक ही बात याद रखनी है कि जो पैरेललोग्राम होती है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यदि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो ये जो पॉइंट है दोनों का ही मिड पॉइंट है, यानी AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट एक ही है, यानी इक्वल है। फिर दोनों के हम मिड पॉइंट निकालेंगे और इक्वल में रख लेंगे। ठीक है। फिर ये x इक्वल टू x होगा, y इक्वल टू y होगा। क्योंकि मिड पॉइंट एक ही है तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो इस लाइन से भी यही आएंगे, इस लाइन से भी यही आएंगे, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम है। ठीक है भाई। आज से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सम नंबर 8 पर। ये था 7 पर चलते हैं। सेवंथ सम में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। ओके, एक सर्कल है भाई और इसका जो डायमीटर है मान लेते हैं सेंटर होगा, डायमीटर दिया हुआ है कि ए बी। इन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के तो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मान लेते हैं एक्स एंड वाई हैं, जबकि ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर है 2 एंड -3। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -3। ध्यान दें सेंटर है ये। और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 4। ठीक है भाई। क्योंकि ओ सेंटर है तो इसका मतलब ए बी का ये मिड पॉइंट है। हमने फाइंड करना है इसकी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। हमें पता है ये इसका मिड पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट है। तो यदि हम ये जो ओ है मिड पॉइंट है, इसका यदि हम मिड पॉइंट निकालें ए बी का तो कैसे निकालेंगे भाई? मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो कि ओ है, कैसे निकालेंगे भाई? हमेशा x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 हमारा x है प्लस x2 हमारा 1 है अपॉन में 2। मिड पॉइंट का फार्मूला ध्यान दें। फिर y प्लस 4
अपॉन में 2। ठीक है, ऐसे ही निकल सकते हैं मिड पॉइंट। लेकिन ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यानी ये है 2 के इक्वल और ये है -3 के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके x + 1 अपॉन 2 इक्वल टू किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। यानी x + 1 इक्वल टू 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। x इक्वल टू 4 - 1 हो गया, x इक्वल टू आ गया 3। यानी a का एक कोऑर्डिनेट आ गया 3। ऐसे ही ये जो दूसरा है y + 4 अपॉन 2 इक्वल टू किसके है? -3 के इक्वल है। यानी y + 4 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो गया, यानी y इक्वल टू -6 और इसको इधर करेंगे तो -4 आ गया, तो y इक्वल टू -10 आ गया। ये आ गई y की वैल्यू। यानी जो a है x एंड y था, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए भाई? 3 एंड -10। यही हमने फाइंड करना था। ठीक है भाई, ये तो उनसे भी आसान है। बस यही याद रखना है कि ये सेंटर है तो ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, 8 में लिखा है इफ a एंड b आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। चलो a और b तो लिख लेते हैं पहले। a के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं -2 एंड -2 और b के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 एंड -4। If a and b are this and this respectively, find the coordinates of p such that AP equal to 3/7 AB। यहाँ कोई p पॉइंट है, लेकिन स्पेशली ये कहा है कि जो AP है वो 3/7 AB के इक्वल है। 3/7 AB के इक्वल है। एंड P lies on the line segment AB। P AB पर दिया हुआ है। ठीक है, रेशो हम यहां से पता लगा सकते हैं। इसको यदि हम ऐसे लिख लें AP अपॉन AB, तो क्या हो गया? 3/7। AB को इधर ले लिया, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं AP रेशो AB जो है वो 3/7 है। यानी AP 3 है और AB 7 है। यानी AP तो है 3 और AB है 7। तो क्या हम P भी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये 7 है, ये 3 है, तो ये कितना बचेगा? 4 बचेगा। जो PB है उसको हम AB - AP करके फाइंड कर सकते हैं। AB हमारा 7 है, -P भी हमारा 3 है। कितना आ गया भाई? 4 आ गया। जो PB है वो 4 है, PB 4 है, यानी ये 4 है। यानी ये जो रेशियो है 3/4 में AB डिवाइड है। ठीक है, इन्होंने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। इस P के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मान लेते हैं ये x एंड y हैं। अब हमारे पास इनके भी कोऑर्डिनेट्स हैं और रेशियो भी है, तो क्या दिक्कत है भाई? सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और हम P के कोऑर्डिनेट्स आसानी से फाइंड कर पाएंगे। सेक्शन फार्मूला में पहले 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × -2 प्लस, अब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 अपॉन में रेशियो वो है 3 + 4। ये आ गया x और y। अब हम 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × -2 प्लस 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × -4 और अपॉन में 3 + 4। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए y की वैल्यू। ठीक है, बस सोल्व करना है। ये हो गया -8 + 6 अपॉन में 7। दूसरा ये हो गया -8 और -12
अपॉन में 7। ठीक है भाई, यानी ये बच गया माइनस के 2/7 और ये हो गया माइनस के 20/7। ये आ गया हमारा पी एक्स वाई, यानी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू होगी -2/7, वाई की वैल्यू होगी -20/7, यानी ये आ गए पी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है भाई, यही हमने फाइंड करना था। अब आते हैं सवाल नंबर 9 पर। नाइन्थ सम में लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इसको 2 पॉइंट से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फिलहाल ए की कोऑर्डिनेट्स हैं -2 and 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हैं 2 and 8 और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मान लेते हैं ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 1 2 4 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4, ये हो गया भाई। तो इन्होंने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू इक्वल 4 पार्ट्स। मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है, इनके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं तीनों के। ठीक है भाई, हमें पता है, मान लेते हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। ठीक है, तो हमें पता है जो Q है वो इसका मिड पॉइंट है। क्यों है भाई? क्योंकि ये इक्वल 4 पार्ट्स किए गए हैं, तो 2 पार्ट या इसको 1 और 1 एक आधा 2 पार्ट ये हो गया और एक पार्ट 2 पार्ट का ऐड होके ये हो गया, यानी जो ए क्यू और क्यू भी है वो इक्वल है। ए क्यू और क्यू भी वो इक्वल है। ठीक है, यानी क्यू ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्यू, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने मान रखे हैं x2 y2। ये हमने फाइंड करना है। और मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं भाई? x1 प्लस x2 यानी -2 प्लस 2/2 और y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 8 अपॉन में 2। ठीक है भाई, ये तो हो गया 0 के अपॉन कुछ भी करोगे 0 ही आ जाएगा। ये हो गया 10/5 यानी 5 2 जा यानी 0 and 2। ये आ गया भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं, क्या क्या है भाई? 0 and 2। अब हमें पता है कि जो P है वो AQ का मिड पॉइंट है। P is the midpoint of AQ, यानी यदि हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो हम AQ लाइन में मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान रखे हैं x1 एंड y1। तो इसका मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे तो x1 प्लस x2 यानी -2 प्लस 0 नहीं इंटू 0 प्लस 2 इंटू y नहीं, फिर से फार्मूला होता है x1 प्लस x2 -2 प्लस 0 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 2 अपॉन 2।
ये हो गया भाई -2/2, ये हो गया 4/2, और इसको कैंसिल करते हैं तो -1 आ गया, इसको कैंसिल करते हैं तो 2 आ गया। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं P के। ठीक है, अब बाकी बचा R। जो R है वो क्यूब B का मिड पॉइंट है। ठीक है भाई, R इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यूब B। तो हम यदि R निकालना चाहते हैं, जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स x3 और y3 लिए हैं, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे क्यूब B में, यानी x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स 0 + 2 हो जाएगा अपॉन में 2, और 2 + 8 अपॉन में 2, वही फार्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये हो गया 2/2 और ये हो गया 10/2। कैंसिल करते हैं, ये 1 आ गया और ये 5 आ गया। ये आ गए R के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है भाई, इन्होंने यही पूछा था कि जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, वो ये आ गए। ठीक है भाई, अब लेते हैं आज का लास्ट। टेंथ सम भाई, टेंथ सम में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर। एक रोम्बस दी है भाई, मान लेते हैं A B C D, ये रोम्बस दी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स में सारे दिए हैं। A दिया है 3 और 0, ये है 3 और 0। B दिया है 4 और 5, C दिया है -2 -1 और 4, और D दिया है -2 और -1, ये दिया है। और इन्होंने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का एरिया हमने फाइंड करना है, और हमें पता है भाई रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 × D1 × D2। D1 यानी डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड। तो जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो होता है 1/2 × D1 × D2, यानी 1/2 × D1 यानी एक डायगोनल वो AC है, इंटू दूसरा डायगोनल BD है। यानी यदि हम AC और BD फाइंड कर लें, इसमें पुट कर दें, तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका मतलब यह हुआ कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है AC का और BD का। तो हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं भाई। AC डिस्टेंस जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में सभी सम्स में यूज किया था, डिस्टेंस फार्मूला क्या था भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका होल रूट। तो x2 इसका और इसका यदि हम निकालते हैं तो -1 - 3 ठीक है, x1 - x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - 0 इसका होल स्क्वायर और इसका होल रूट। ये आ गया -1 - 3 यानी -4 का स्क्वायर, और ये आ गया +4 का स्क्वायर इसका होल रूट। ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 16 इसका होल रूट। इसको हम लिखते हैं 2 × 16 इसका होल रूट, और 16 का रूट होता है 4, रूट में बच गया 2। ये आ गया हमारा AC। ठीक है, अब हमने निकालना BD। BD का भी वही फार्मूला है, -2 - 4
इसका होल स्क्वायर प्लस -1 -5 इसका होल स्क्वायर और इसका होल रूट। ये हो गया -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 36 हो जाएगा। ये भी हो गया -6 तो ये भी हो गया 36 इसका होल रूट। इसको लिखते हैं 2 × 36 का होल रूट और हम 36 का रूट करते हैं 6 आ जाता है, रूट बच गया 2। हमारे पास BD भी आ गया, AC भी आ गया, तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस ABCD = 1/2 × AC × BD। ठीक है, यानी 1/2 × AC हमारा आ गया 4√2 × BD हमारा आ गया 6√2 और इसको 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गया 2 × 6 = 12 और √2 × √2 हो गया 2 और इनकी मल्टीप्लाई हो गई भाई 24 और ये आ गया यूनिट स्क्वायर। ठीक है भाई, हमने एरिया फाइंड करना था रोम्बस का और रोम्बस का एरिया फाइंड करना होगा तो हमें पता होना चाहिए रोम्बस का एरिया होता है 1/2 × D1 × D2। इन सब के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे तो हम AC का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, BD का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और फार्मूला हम पुट करते हैं तो आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। इसके साथ ही यूनिट 7 कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे यूनिट 8। आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगता है लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मेरे साथ एक लंबा ओम बोल के आज यहीं पर समाप्त करते हैं। ओ सभी को नमस्ते।